आज अपन प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं वर्ड में ये देखते हैं। सबसे पहले अपन फाइल के अंदर प्रिंट कमांड पर क्लिक करते हैं। इसकी शॉर्टकट कंट्रोल पी भी होती है। सबसे पहले जैसे आपके सामने ये एक पेज दे रखा है, हमारे पास इस तरह से पेज दे रखा है। अगर आपको मान लीजिए मार्जिन प्रॉपर है तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट प्रिंट बटन पर क्लिक करना है। मान लीजिए हमारे पास जो भी पेज है, हम सारे पेज की जो है प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रिंट ऑल पेज होना चाहिए। सेटिंग के अंदर प्रिंट ऑल पेज होना चाहिए। आप जैसे इस पर सेट करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी पेजेस हैं वो सारे एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, मान लीजिए अपने पास जितने भी पेज हैं सभी की एक एक दो दो कॉपी एक्स्ट्रा कॉपी भी बनानी है सभी की, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज आप यहाँ से उसको बढ़ा सकते हैं। आपको जितनी भी कॉपी बनानी है यहाँ पर आप सेट करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रिंटर। प्रिंटर के अंदर आपको आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि हमारे पास कई सारे एक सिस्टम के साथ एक दो प्रिंटर वगैरह कनेक्ट होते हैं, तो आपको जो भी प्रिंटर यहाँ से जिस भी प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना है वह प्रिंटर यहाँ से अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेटिंग के अंदर ऑल पेज में सभी पेज का प्रिंट आउट निकल जाएगा। नेक्स्ट होता है यहाँ पर अपन देखते हैं प्रिंट सिलेक्शन का। अपन सबसे पहले जिस भी पैराग्राफ का प्रिंट आउट निकालना है हमको, उस पैराग्राफ को सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। फाइल पे जाएंगे, प्रिंट कमांड पे जाएंगे और यहाँ से आप प्रिंट सिलेक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे आप इसका यूज़ करते हैं और प्रिंट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जितना एरिया सिलेक्ट आपने किया था खाली उसी का ही प्रिंट आउट निकलेगा। नेक्स्ट होता है करंट पेज। कई बार क्या होता है कि आपके पास पेजेस तो बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो प्रेजेंट में सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, मान लीजिए हमारे पास 10 नंबर का ये पेज का प्रिंट आउट दिख रहा है, हमको सिर्फ इसी का प्रिंट आउट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के पहले क्लिक करेंगे, फाइल पर जाएंगे, प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम प्रिंट करंट पेज का यूज़ करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने खाली 10 नंबर का पेज का प्रिंट आउट ही बाहर आएगा। नेक्स्ट आता है कस्टम प्रिंटर। कस्टम प्रिंटर में क्या होता है, आपको बीच बीच से प्रिंट आउट निकालना है। जैसे मान लीजिए अपन को एक प्रिंट आउट जैसे कि 1 नंबर का निकालना है तो अपन यहाँ 1 टाइप करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर नेक्स्ट मान लीजिए हमको 5 नंबर का निकालना है, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए 9 नंबर का। इस तरह से आप बीच बीच में से कई सारे पेजेस का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अब जैसे मान लीजिए हमको ये देखना है कि हमारे पास प्रिंटर कई बार क्या होते हैं, प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, मगर अपन लोग जो यूज़ करते हैं वो मोस्टली 1 साइडेड प्रिंटर यूज़ करते हैं। बोथ साइड का मीन्स होता है जो प्रिंटर दोनों तरफ पेज आप एक बार प्रिंटर में लगाएंगे और दोनों तरफ आपको वो कमांड दे करके बाहर निकाल देगा, मतलब आगे और पीछे दोनों एक साथ हमको प्रिंट करके देगा। तो ये जो है आप मल्टीपल प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कोलेटेड का यूज़ करेंगे। इसके अंदर अपन को जैसे पेज के सेट बना के निकालना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपके पास जितने भी पेज का प्रिंट आउट निकालना है और आपको नंबर ऑफ कॉपीज कितनी निकालनी है, तो अपन यहाँ से नंबर ऑफ कॉपी सेट करेंगे और यहाँ से हम आपका वो फॉर्मेट सेट करेंगे और 1 2 3 करके इस तरह से आपका हर एक पेज का सेट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट होता है इसी के अंदर अनकोलेटेड। इसके अंदर क्या होगा, आपको जैसे मान लीजिए 6 पेज निकालना है तो 6 पेज के आपके प्रिंट आउट निकलेंगे। तो जैसे मान लीजिए 1 नंबर का पेज है तो पहले 1 का 6 पेज निकलेंगे, फिर 2 के 6 पेज निकलेंगे, फिर 3 के 6 पेज निकलेंगे। इस तरह से हम इसकी कॉपीज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में जैसे मान लीजिए अधिकतर तो हमारा जो अभी पोजीशन है पेज की वो पोर्ट्रेट होती है। अगर आपको इसी पेज का प्रिंट आउट हमको लैंडस्केप में निकालना है तो हम लैंडस्केप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पर आपको पेज, आपने कौन सा पेज यूज़ किया, A4 A3 पेजेस, तो यहाँ पेज के साइज दिए। मोस्टली जो यूज़ करते हैं अपन A4 साइज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर
यहाँ पर आपके पेज के चारों तरफ की मार्जिन का सेट दिया हुआ है। आपको जिसमें मार्जिन से प्रिंट आउट निकालना है आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नॉर्मल पे किया, नॉर्मल के बाद मान लीजिए इस तरह से, तो आप देखेंगे हमारे पेज के चारों तरफ की मार्जिन कम हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल हैं, आप जो स्टाइल लेना चाहें वो यहाँ से अपन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है, मान लीजिए हमको यहाँ से जो मार्जिन है वो नहीं लेना है, हमको हमारे ही अकॉर्डिंग सेट करना है, तो पेज सेटअप में जा सकते हैं। पेज सेटअप के अंदर आप यहाँ पर जाएंगे, टॉप से मार्जिन कितना सेट करना, मान लीजिए हमको टॉप से 1/2 इंच रखनी है या 1 इंच रखना है, तो हम यहाँ से इस तरह से मार्जिन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है बॉटम से आपको मार्जिन कितनी रखनी है, तो बॉटम से मार्जिन सेट कर लेंगे। लेफ्ट से मार्जिन कितनी रखनी है और राइट से मार्जिन आपको कितनी रखनी है, इस तरह से हम पूरी मार्जिन को सेट कर लेंगे। और ओके बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पेज के चारों तरफ की मार्जिन 1-1 इंच सेट कर दी गई है। नेक्स्ट आता है, मान लीजिए हमको इसी पेज के आपको स्पाइरल बाइंडिंग के पर्पज से स्पेस चाहिए, तो गुटर मार्जिन का यूज करेंगे। यहाँ से हम मार्जिन आपको जितना भी सेट करना है, तो आप देखेंगे जैसे मान लीजिए अपन ने 1 इंच सेट किया तो यहाँ प्रीव्यू में आपको वो दिखाएगा। अब ये जो मार्जिन है वो लेफ्ट साइड अपना दे रखा है। आप जैसे ही ओके करते हैं तो आप देखेंगे लेफ्ट से आपको स्पेस मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है, यदि मान लीजिए हमको इसका लेफ्ट में मार्जिन ना रख करके हमको टॉप पे मार्जिन रखना है, तो आप टॉप सेट कर देंगे, ओके करेंगे तो आप देखेंगे टॉप से आपको स्पेस मिल जाएगा। इसी तरह से जो चीज़ हम बाहर से सेटिंग करके आए वही आप जैसे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप आप अंदर से भी कर सकते हैं। यहाँ से आएंगे तो ये देखिए पेपर मार्जिन वगैरह, यहाँ से पेपर साइज वगैरह अपन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से पेपर की विड्थ हाइट बताता है। इस तरह से पेपर की सेटिंग भी हम अंदर से कर सकते हैं।